हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 5 है। पिछले 4 क्वेरी स्पेशल्स की तरह इस वीडियो में भी मैं आप डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिए मैंने उन सवालों को कंसिडर किया है जिनके रूब्रिक्स मेरे वीडियोस में एक्सप्लेन किए गए मेडिसिन्स में मौजूद हैं। मैंने मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। यह है पहली क्वेरी और ये दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिए गए हैं। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसाइमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पीकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। डिल्यूजन्स, सीज, इमेजेस, फैंटम्स, ब्लैक, इस रूब्रिक में कॉस्टिकम, ओपियम और प्लैटिना जैसी मेडिसिन्स हैं जिन पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। डिल्यूजन्स, सीज, इमेजेस, फैंटम्स, इन द डार्क, इस रूब्रिक में बहुत सी मेडिसिन्स में से एक दवाई कार्बोवेज है। इन दोनों रूब्रिक्स में ब्लैक और डार्क वर्ड्स का कॉमन मीनिंग है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लाइट यानी रोशनी मौजूद नहीं है। इमेजेस, इस शब्द का मतलब है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसे इंसान अपने माइंड में बनाकर परसीव करता है। फैंटम, इस शब्द के 2 मतलब हैं। पहला, भूत जैसा नजर आने वाला व्यक्ति, और दूसरा, किसी ऐसी बात का एहसास होना जो असलियत में मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल, फैंटम लिम्ब। इस कंडीशन में पेशेंट का लेग एम्प्यूटेट मतलब काट दिया गया है, लेकिन फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका कटा हुआ पैर एग्जिस्ट कर रहा है और उसके शरीर से जुड़ा हुआ है। लेकिन उठने पर जब पेशेंट सीधे खड़े रहने की बजाय गिर जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि उसका पैर एक्चुअली में नहीं है। ब्लैक, ब्लैक मतलब काला रंग, जिसे हम अक्सर बुरे कामों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक शब्द की बात करें तो गैर कानूनी तरीके से चीज़ों का व्यापार करने को ब्लैक मार्केटिंग यानी काला बाजारी कहा जाता है, और इस गलत रास्ते से कमाए गए पैसे को ब्लैक मनी यानी काला धन कहा जाता है। इसी तरह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए जादू को ब्लैक मैजिक या काला जादू कहा जाता है। इसलिए हिंदी में भी बुरे कामों या हरकतों को अक्सर काली करतूतें कहा जाता है। इसी तरह किसी को श्राप देते समय यह कहा जाता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो इस रूब्रिक में पेशेंट को किसी बात के गलत या नुकसानदायक होने के विचार आते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे तो यही लगता है कि जो पैसा मेरा बेटा कमाकर घर में लाता है वो ज़रूर गलत रास्ते का होगा। हालांकि मैंने देखा है कि वो YouTube पर कंटेंट अपलोड करता है और उसके वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगते रहता है कि उसने ज़रूर IPL मैचेस में इलीगल बेटिंग के जरिए ही पैसा कमाया होगा। वरना आप ही सोचिए, क्या एक वीडियो अपलोड करने से किसी को 50,000 रुपये मिलते हैं क्या? अब यहाँ पेशेंट को यह गलतफहमी हो गई है कि उसका बेटा इलीगल एक्टिविटीज़ के जरिए पैसे कमा रहा है, यानी पेशेंट के अनुसार उसके बेटे का काम और कमाई का जरिया दोनों ही ब्लैक हैं। पेशेंट ने देखा है कि उसका बेटा वीडियोस अपलोड करता है और अपने YouTube चैनल से पैसे कमाता है, मतलब उसका बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। इसी तरह YouTube पर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने एक वीडियो से ही लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट का फॉल्टी बिलीफ दूर नहीं हो रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, सीज, इमेजेस, फैंटम्स, ब्लैक। इन द डार्क, इस टर्म का मतलब है पेशेंट को अंधेरे में इमेजेस और फैंटम्स नजर आने लगते हैं। इसी तरह जब पेशेंट को किसी बात के बारे में जानकारी नहीं मिलती, तब उसे अंधेरे में रखे जाने का एहसास होता है, और इस डार्क स्टेट में रहने पर पेशेंट को ऐसे दृश्य नजर आते हैं जो वास्तविकता में मौजूद नहीं हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला,
डॉक्टर, जब मैंने अपने छोटे भाई से कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट लाने को कहा तब उसने मुझे वो रिपोर्ट नहीं दी और बहाने बनाने लगा। वो मुझे सच्चाई बता नहीं रहा था, इसलिए मुझे लगता था कि ज़रूर उसने कंपनी में कोई फंड्स का घोटाला किया है और उसने उन पैसों से लोगों को ठगने के लिए फर्जी कंपनी शुरू किया है। लेकिन जब उसने रिपोर्ट लाकर दिखाया और सब कुछ ठीक था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बेवजह अपने भाई पर शक कर रहा था। तो यहाँ जब पेशेंट को इन्फॉर्मेशन यानी लाइट प्रोवाइड नहीं की गई, तब पेशेंट डार्क स्टेट में आ गया और इसलिए उसके मन में अपने छोटे भाई को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन्स सीज इमेजेस फैंटम्स इन द डार्क। तो दोनों रूब्रिक्स में डिफरेंस ये है कि डिल्यूजन्स सीज इमेजेस फैंटम्स ब्लैक में पेशेंट को खुद से ऐसी काली चीज़ें या हरकतें नज़र आती हैं जो असलियत में मौजूद ही नहीं है। यहाँ इन्फॉर्मेशन यानी लाइट प्रोवाइड किए जाने के बावजूद पेशेंट का भ्रम दूर नहीं होता है, जबकि डिल्यूजन्स सीज इमेजेस फैंटम्स इन द डार्क इस रूब्रिक में नॉलेज यानी लाइट न मिलने के कारण ही पेशेंट के मन में गलतफहमी पैदा हो जाती है। इन्फॉर्मेशन की रोशनी मिलते ही अज्ञान का अंधेरा और इसके कारण पेशेंट के फॉल्टी बिलीफ्स दोनों दूर हो जाते हैं। अगला सवाल है, फेस्टिडियस वर्सेस रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। इनमें सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों रूब्रिक्स में पेशेंट अपने काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर और डिमांडिंग होता है। इन दोनों रूब्रिक्स में आर्सेनिकम अल्ब, नक्सवामिका, सीपिया और सल्फर ये मेडिसिन्स कॉमन हैं। इन दवाइयों पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। फेस्टिडियस, ये व्यक्ति अपना हर काम परफेक्ट तरीके से करता है और दूसरों से भी ऐसा ही परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है। पेशेंट के द्वारा सेट किए गए हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है और इसलिए ऐसे पेशेंट को खुश करने में दूसरों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ डिक्शनरीज के अनुसार फेस्टिडियस लोग साफ सफाई यानी क्लीनलीनेस के बारे में भी बहुत पर्टिकुलर होते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे रोटी एकदम गोल आकार में ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपनी बीवी को कहा है कि वो रोटी सेकने से पहले उस पर एक प्लेट रखे और गोल आकार की आउटलाइन बनाए, उसके बाद ही उसे रोटी सेकनी चाहिए। ऐसा ना करने पर मैं रोटी खाने से साफ मना कर देता हूँ। इसी तरह खाने से पहले मैं खुद रूलर से रोटी का डायमीटर चेक करता हूँ कि वो राउंड है या नहीं। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर इनके लिए रोज़ ऐसी रोटियां बनाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पेशेंट का खुद का परफेक्शनिस्ट वाला माइंडसेट है कि रोटी का शेप एकदम राउंड होना चाहिए। पेशेंट का खुद स्केल से रोटी के डायमीटर को मेजर करना भी उसके हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को दर्शाता है। इसलिए ये रूब्रिक है फेस्टिडियस। रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। इस रूब्रिक को आसानी से समझने के लिए इसे ऐसा पढ़ा जा सकता है, रेस्ट कैन नॉट until things are in proper place। इस रूब्रिक में मौजूद प्रॉपर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर इस शब्द का मतलब है एक ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी यानी समाज के तौर तरीकों के अनुसार सही, एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी है। प्रॉपर में इंसान का बिहेवियर या उसकी एक्सपेक्टेशंस सिचुएशन के मुताबिक करेक्ट होने के कारण एक्सेप्टेबल होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट के हस्बैंड ने कहा, डॉक्टर मेरी बीवी को घर में हर चीज़ सही जगह पर चाहिए, नहीं तो वो अपसेट हो जाती है। उसे धुले हुए सूखे कपड़े कबर्ड में, किताबें स्टडी टेबल पर और बर्तन किचन में अच्छी तरह से अरेंज्ड नज़र आने चाहिए, नहीं तो वो खुद से ये काम करने लगती है और जब तक वो ये काम नहीं करती तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक रात मेरी बीवी पानी पीने के लिए किचन में गई। वहाँ उसने देखा कि मेरी बेटी ने रात के बर्तन धोए नहीं थे। आपको यकीन नहीं आएगा डॉक्टर, मेरी बीवी रात को 2 बजे वो बर्तन धोने लगी और अपना काम पूरा होने के बाद ही उसने कहा, हाँ अब मुझे अच्छी नींद आएगी।
इस पर पेशेंट बोली, जी हाँ डॉक्टर, हस्बैंड सच कह रहे हैं। इसी तरह आपके इलाज से मेरी कुछ तकलीफ़ें तो कम हुई हैं, लेकिन कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ है और पेशाब की जलन भी हो रही है। इसलिए जब तक आपकी दवा से मेरी सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हैं और मैं खुद को पहले की तरह अच्छा महसूस नहीं करती, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि आपने मेरा सफलतापूर्वक इलाज किया है। यहाँ पेशेंट के अनुसार क्लोथ्स का वार्डरोब में होना, बुक्स को स्टडी टेबल पर रखना और बर्तनों को वॉश बेसिन की जगह धोकर ड्रॉर में रखना प्रॉपर वाला बिहेवियर दर्शाता है, क्योंकि ये हमारे समाज के तौर तरीके हैं। इसलिए जब पेशेंट देखती है कि चीज़ें अपनी सही जगह पर नहीं हैं, तो इस बात से वो अपसेट हो जाती है। इसलिए जब तक पेशेंट इन चीज़ों को सही जगह पर सही तरीके से नहीं रखती है, तब तक उसे सुकून महसूस नहीं होता है। इसी तरह पेशेंट ने कहा कि जब तक उसके सारे साइंस और सिम्टम्स दूर नहीं हो जाते, तब तक वो ये नहीं मान सकती कि डॉक्टर ने उसे क्योर किया है। मेडिकल साइंस ने भी क्योर के लिए इस क्राइटेरिया को अप्रूव किया है, यानी पेशेंट की एक्सपेक्टेशन प्रॉपर है। इसलिए पेशेंट के दोनों बिहेवियर्स के लिए कॉमन रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। तो फेस्टिडियस में पेशेंट का परफेक्शनिस्ट बिहेवियर उसके अपने माइंड में सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से नजर आता है, जबकि रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में पेशेंट सोसाइटी द्वारा सेट किए गए नियमों के अनुसार सही काम को सही तरीके से करता है, और जब सिस्टम द्वारा बनाए गए रूल्स के मुताबिक काम नहीं होता है, तब इस बात से पेशेंट अपसेट हो जाता है। यह है अगली क्वेरी, डिल्यूजन्स बॉडी इज थिन। इस रूब्रिक में थूजा दवाई दी गई है और इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ इस रूब्रिक को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थिन, इस शब्द का मतलब है पतला होना, तो ये वर्ड थिक यानी जाड़े या मोटे शब्द का ऑपोजिट है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे आसपास के लोग यही कहते हैं कि मेरा वजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं बहुत दुबला पतला हूं। तो यहाँ पेशेंट को अपने कम वेट के कारण यह गलतफहमी हो गई है कि उसकी बॉडी थिन है। डिल्यूजन्स पुअर थिंक्स ही इज। इस रूब्रिक में मौजूद ब्रायोनिया, मेजेरियम और सोराइनम पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। पुअर, इस शब्द का मतलब है किसी एसेंशियल चीज़ की कमी महसूस होना। ये चीज़ पैसा, एनर्जी या कोई डिज़ायरेबल क्वालिटी हो सकती है जिसके कम यानी रिक्वायर्ड लेवल्स से लो होने का पेशेंट को एहसास होता है। पुअर यानी गरीब एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, क्योंकि एक करोड़पति इंसान को भी ये लग सकता है कि उसके पास कुछ नहीं है, और एक भिखारी को भी ये लग सकता है कि वो रईस है। थिंक, इस शब्द का मतलब है सोच विचार करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर बीमारी का इंसान की सेहत पर असर तो पड़ता है ना, इसलिए मुझे लगता है कि जब से बुखार हुआ है तब से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। यहाँ पेशेंट की सोच के अनुसार डिजीज के कारण व्यक्ति के एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के जरिए वो फीवर के कारण खुद को वीक महसूस करने वाली अपनी सोच को जस्टिफाई कर रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है, डिल्यूजन पुअर थिंक्स ही इज। तो डिल्यूजन बॉडी इज थिन, इस रूब्रिक में थूजा पेशेंट को ये लगता है कि उसका शरीर पास्ट की थिक वाली स्टेट से आज थिन वाली स्टेट में आ गया है, जबकि डिल्यूजन पुअर थिंक्स ही इज, इस रूब्रिक में पेशेंट को ये लगता है कि किसी वजह से अब वो गरीब या कमज़ोर हो गया है। मतलब ये पेशेंट अपनी सिचुएशन पर विचार करने के बाद कंक्लूड करता है कि उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। इन दोनों रूब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको याद दिला दूं कि दवा सिलेक्ट करते समय टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पर ध्यान दीजिए।
अक्सर सिमिलर रूब्रिक्स को पेशेंट के वर्जन्स के बेसिस पर परफेक्टली और प्रैक्टिकली डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स आपको सही रूब्रिक आइडेंटिफाई करने में और सिलेक्ट करने में मदद करती है। और फाइनल क्वेरी है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वर्सेस रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ। ये दोनों रूब्रिक्स कंप्लीट रेपर्टरी और सिंथेसिस रेपर्टरी में दिए गए हैं, लेकिन दोनों बुक्स में मेडिसिन्स अलग हैं। इसलिए इन रूब्रिक्स को स्टडी करने के लिए आप दोनों रेपर्टरीज को रेफर कीजिए। इन दोनों रूब्रिक्स में सिमिलैरिटी ये है कि पेशेंट किसी बात को सही या गलत साबित करने के लिए रीजंस प्रोवाइड करता है। रीजन वर्सेस रीजनेबल। रीजन, इस शब्द का मतलब है वो कॉजेटिव फैक्टर जिसके कारण कोई इवेंट हुआ। जब आप रीजन प्रोवाइड करते हैं तब आप किसी इवेंट के होने के पीछे की वजह बताकर उन दोनों के बीच एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। रीजनेबल, इस शब्द का मतलब है तर्क संगत, यानी कोई ऐसा डिसीजन जो सही जजमेंट के बेसिस पर लिया गया हो और जो एक्सेसिव या एक्सट्रीम ना हो। मतलब पेशेंट द्वारा किया गया काम सिचुएशन के अनुसार है और जितना ज़रूरी होना चाहिए उतना ही है। यहाँ पेशेंट कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता है और इसलिए उसकी बातें सही होती हैं। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव, इस शब्द के 3 मतलब हैं। पहला, कोई स्पेसिफिक मकसद या एम जिसे पेशेंट हासिल करना चाहता है। दूसरा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल ओपिनियंस के बजाय फैक्ट्स पर बेस्ड है और इसलिए पेशेंट के अलावा लोगों को भी नज़र आती है। ये जानकारी पर्सनल इमोशंस, प्रेजुडिसेस या व्यक्तिगत इंटरप्रिटेशंस पर बेस्ड नहीं होती है। इसलिए सही और लॉजिकल होने के कारण इन बातों को ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा, किसी बात पर विरोध जताना। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इस रूब्रिक के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, पेशेंट का एक मकसद यानी ऑब्जेक्टिव है जिसे पूरा करने के लिए वो बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट डिसीजंस लेता है। और दूसरा, पेशेंट लोगों के द्वारा दिए गए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना डिसएग्रीमेंट भी एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर जब तबीयत ठीक नहीं होती है तभी आदमी दवा लेता है ना, अगर इंसान सेहतमंद है तो फिर दवा लेने का क्या मतलब। यहाँ पेशेंट ने एक लॉजिकली करेक्ट रीज़न प्रोवाइड किया है कि मेडिसिन तो डिजीज स्टेट में ही ली जाती है। मतलब पेशेंट अपनी बीमारी ठीक करने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही दवा ले रहा है। पेशेंट का एक्शन सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल एडिक्वेट है, इसलिए पेशेंट का रूब्रिक है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। एग्जाम्पल 2, जब डॉक्टर ने पेशेंट को बीमारी न ठीक होने के कारण बताए तब पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हर बीमार आदमी को पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन दवा लेने से थोड़ा तो फर्क पड़ना चाहिए ना। मैं आपकी दवा लेता रहूं और मेरी बीमारी ठीक ना हो, इस बात का तो कोई सेंस नहीं बनता ना। यहाँ पेशेंट डॉक्टर द्वारा दिए गए वैलिड रीजंस को एक्सेप्ट करता है कि हर डिजीज को पूरी तरह से क्योर करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट अपना मकसद पूरा ना होने पर सवाल भी उठाता है। यानी पेशेंट अपनी सेहत में सुधार ना आने पर ऑब्जेक्शन भी रेस करता है। इसलिए ये रूब्रिक है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ। पावर, पावर एक इंसान को कंट्रोल करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए पावर मिलने पर व्यक्ति अपनी मन मर्जी के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है और दूसरों को अपनी बात मानने के लिए फोर्स भी कर सकता है। इंक्रीज्ड, इस शब्द का मतलब है किसी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटी का पहले से ज्यादा हो जाना। तो रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ इस रूब्रिक में पेशेंट के पास रीजंस प्रोवाइड करने की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है, जिसके कारण लोग पेशेंट की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इस रूब्रिक में पेशेंट द्वारा लिए गए डिसीजन के पीछे बहुत सारे कारण मौजूद होते हैं, जिनके बारे में वो बताकर अक्सर लोगों की बोलती बंद कर देता है।
एग्जाम्पल 1। जब पेशेंट से पूछा गया कि वो पढ़ाई छोड़कर यूट्यूबर क्यों बनना चाहता है, तब पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे डैड अपने जॉब से रिटायर हो गए हैं, 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया गया है, पढ़ाई में भी तो पैसा खर्च होता है ना, और डिग्री हासिल करने पर भी जॉब कहाँ मिलता है। मेरे बड़े भाई को तो डबल ग्रेजुएट होने के बावजूद पिछले 1 साल से नौकरी नहीं मिली है। पिताजी अपनी ईमानदारी के कारण मेरे बड़े भाई की सिफारिश भी नहीं करना चाहते हैं। आज YouTube शॉर्ट्स अपलोड करने पर अच्छा पैसा और पॉपुलैरिटी दोनों मिलते हैं। फिर मुझे अपने लिए भी एक बेहतर जिंदगी चाहिए, ऊपर से इस स्किन प्रॉब्लम के लिए आपसे इलाज भी तो करवाना है, तो इन सब के लिए पैसा तो चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा। यहाँ पेशेंट ने अपने एक फैसले के पीछे इतनी सारी रीजंस बताई कि उन्हें सुनकर किसी भी व्यक्ति के लिए पेशेंट से आर्ग्यू करना मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट का टोन पोलाइट था, मतलब वो क्वारलसम या आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है। डैड के रिटायरमेंट और ईमानदारी के कारण सिफारिश न करने से लेकर बड़े भाई के जॉबलेस होने तक, और डॉक्टर की फीस से लेकर खुद के बेहतर फ्यूचर को अचीव करने तक पेशेंट ने इतने सारे कारण बताए हैं कि उसे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कन्विंस करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये रूब्रिक है रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर, आज के ज़माने में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरे कज़न ने अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज दिया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलने वाला है, तो वो उन्हें तुरंत घर वापस चलने के लिए विनती करने लगा। जो आदमी घर में सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर देता है, उसकी और उसकी बीवी की ही मर्जी घर में चलती है। आपके पास पैसा है तो आपकी बदतमीजी को भी लोग बर्दाश्त करते हैं, वरना अगर आप गरीब हो तो आपकी अच्छाई की भी कोई कीमत नहीं है। दहेज दो तो ससुराल वाले बहू की इज्जत करते हैं, वरना कितनी भी अच्छी बहू हो उसे सिर्फ गालियां ही दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी तो अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, इसीलिए तो ये सब पैसे का चक्कर है। यहाँ भी पेशेंट ने अपनी सोच को सही साबित करने के लिए इतने सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड किए कि उन्हें सुनकर फाइनली आपको भी पेशेंट की बात मानना पड़ा। इसी वजह से अक्सर लोग ऐसे पेशेंट को चुप कराने के लिए कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, तू ही सही है, अब बस कर। इसलिए यहाँ भी रूब्रिक है रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में पेशेंट द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन आपको सही, लॉजिकल और सिचुएशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सूटेबल लगता है। इसके अलावा पेशेंट आपकी बात मानने के बावजूद अपना ऑब्जेक्शन भी एक्सप्रेस करता है। जबकि रीजन इंक्रीज्ड पावर ऑफ में पेशेंट द्वारा हर बात पर दिए गए न्यूमरस और लेंदी एक्सप्लेनेशंस को सुनकर आपको यही लगेगा कि पेशेंट बात को बहुत खींच रहा है, या फिर पेशेंट अपने रीजंस के जरिए आपको उसकी अपनी निजी सोच एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपके पूछे गए सवालों को सेटिस्फैक्टरीली आंसर किया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।